मेरा नाम है राम कुमार और आप देख रहे हैं यूपीएससी सीएसई हिंदी विद राम कुमार। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बात की थी कि हम लोग यूपीएससी का सिलेबस जो है वो विषयवार डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए इतिहास के पाठ्यक्रम की। ठीक है, तो इतिहास में बात करेंगे हम प्राचीन इतिहास। दोस्तों, प्राचीन इतिहास में बात की जाए तो इसमें पूछा जाता है प्रागैतिहासिक काल की संस्कृतियाँ, भारत में प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। दूसरा है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में पूछा जाता है, ये पहला हो गया। दूसरा है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में पूछा जाता है उत्पत्ति, विभिन्न चरण, समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क, कारक गिरावट का कारण बन सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें देहाती और कृषक समाज का भौगोलिक वितरण और विशेषताएं। फिर बात की जाए आगे, इसमें पूछा जाता है वैदिक समाज। वैदिक समाज में वैदिक ग्रंथ, ऋग्वेदिक से उत्तर वैदिक चरणों में परिवर्तन। वैदिक समाज की धर्म की बात की जाए, फिर उपनिषद, विचार, राजनीतिक और सामाजिक संगठन, वर्ण व्यवस्था और राजतंत्र का विकास। दोस्तों, आगे इसमें पूछा जाता है राज्य का गठन और शहरीकरण। राज्य का गठन और शहरीकरण, महाजनपदों से नंदों तक, जो नंद वंश है वहाँ तक। ठीक है, आगे इसमें पूछा जाता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म के प्रसार के कारक, मौर्य साम्राज्य, फिर चंद्रगुप्त और मेगास्थनीज। दोस्तों, आगे इसमें बात की जाए तो अशोक और उनके शिलालेख, उनके धम्म, संस्कृति, प्रशासन और कला। फिर इसमें पूछा जाता है मौर्य उत्तर भारत का समाज, ईसा पूर्व 200 से ईस्वी 300, जातियों का विकास। दोस्तों, उसके बाद बात की जाए तो इसमें पूछा जाता है सातवाहन और प्रायद्वीप में राज्य का गठन। आगे पूछा जाता है संगम ग्रंथ और समाज। फिर बात की जाए तो इसमें पूछा जाता है इंडो यूनानी, शक, पार्थियन, कुषाण, कनिष्क, बाहरी दुनिया के साथ संपर्क। उसके बाद विभिन्न धर्म, भागवतवाद, शैववाद, महायान बौद्ध धर्म और हीनयान, जैन धर्म और संस्कृति और कला। उसके बाद गुप्त और उनके वंशज। फिर आता है साहित्य विज्ञान, कला, अर्थव्यवस्था और समाज, साम्राज्य के राजनीतिक संगठन में संशोधन। उसके बाद बात की जाए, फिर आता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, इसमें पूछा जाता है प्रारंभिक मध्यकालीन भारत प्रमुख राजवंश, राजनीतिक
और कृषि संगठन, महिलाओं की स्थिति, सामाजिक गतिशीलता की सीमा, सिंध में अरब और गजनबी। दोस्तों उसके बाद में पूछा जाता है सांस्कृतिक रुझान 750 से 1200 AD। फिर आता है धार्मिक परिस्थितियाँ, मंदिरों और मठों की संस्थाओं का महत्व, शंकराचार्य, इस्लाम, सूफीवाद, कला और वास्तुकला, साहित्य और विज्ञान। दोस्तों फिर बात की जाए तो 13वीं और 14वीं शताब्दी, इसमें बात की जाए तो इसमें घुरियों के आक्रमण के कारण और परिणाम, गुलाम शासकों के अधीन दिल्ली सल्तनत, अलाउद्दीन खिलजी में इसमें आक्रमण, प्रशासनिक, कृषि और आर्थिक उपाय। फिर बात की जाए मोहम्मद बिन तुगलक के आविष्कार, फिरोज तुगलक और दिल्ली सल्तनत का पतन, शहरीकरण और वाणिज्य का विकास, हिंदू धर्म और इस्लाम में आध्यात्मिक आंदोलन। फिर है साहित्य, वास्तुकला, तकनीकी परिवर्तन। उसके बाद 15वीं और प्रारंभिक 16वीं शताब्दी, इसमें प्रमुख प्रांतीय राजवंश, विजयनगर साम्राज्य, लोधी, मुगल साम्राज्य का पहला चरण, शूर साम्राज्य और प्रशासन, एकेश्वरवादी आंदोलन। इसमें बात की जाए तो कबीर, गुरु नानक और सिख धर्म भक्ति। क्षेत्रीय साहित्य का प्रसार, कला और संस्कृति। उसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में बात की जाए तो अकबर के आक्रमण, प्रशासनिक उपाय, सुलह कुल की नीति, जागीर और मनसब प्रणाली, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। दक्कन में मुगल साम्राज्य का विस्तार, धार्मिक नीतियाँ। फिर बात की जाती है शिवाजी, फारसी और क्षेत्रीय साहित्य, धार्मिक विचार, अबुल फजल, महाराष्ट्र धर्म, आर्किटेक्चर, चित्र, अर्थव्यवस्था, किसानों और कारीगरों के मामलों की स्थिति, व्यापार में वृद्धि, यूरोप के साथ व्यापार, सामाजिक स्त्रीकरण और महिलाओं की स्थिति। फिर बात करते हैं मुगल साम्राज्य का पतन का कारण, पेशवाओं के अधीन मराठा शक्ति, अफगान क्षेत्रीय राज्य, मिस्र संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण घटक, सवाई जयसिंह, खगोल शास्त्री, उर्दू भाषा का उदय। फिर बात करते हैं, फिर आता है इसमें आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में बात की जाए तो ब्रिटिश विस्तार, इसमें कर्नाटक युद्ध, बंगाल पर आक्रमण, मैसूर और ब्रिटिश विस्तार के लिए उसका टकराव, 3 आंग्ल मराठा युद्ध, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ब्रिटिश राज की प्रारंभिक रचना। उसके बाद बात की जाए तो फिर आता है ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव, जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी जैसी भू राजस्व बस्तियाँ, विऔद्योगिकीकरण, रेलवे और कृषि का व्यवसायीकरण, भूमिहीन श्रम की वृद्धि। उसके बाद सांस्कृतिक मुठभेड़ और सामाजिक परिवर्तन, पश्चिमी शिक्षा और आधुनिक विचारों की स्थापना, भारतीय पुनर्जागरण, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, 1857 से पहले के सामाजिक सुधार कार्यक्रम, भारतीय मध्यम वर्ग का विकास, वर्नाक्यूलर प्रेस और उसके प्रभाव, भारतीय भाषाओं में आधुनिक साहित्य का उदय। उसके बाद ब्रिटिश शासन से टकराव, प्रारंभिक विद्रोह, 1857 का विद्रोह, कारण, चरित्र, पाठ्यक्रम और परिणाम। उसके बाद बात की जाए तो
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पहला चरण, राष्ट्रीय चेतना का विकास, संघों का निर्माण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसका उदारवादी चरण, स्वदेशी आंदोलन, आर्थिक राष्ट्रवाद, उग्रवाद का विकास और कांग्रेस में विभाजन, फूट डालो और राज करो की नीति, 1916 का कांग्रेस लीग समझौता। इसके बाद बात की जाए तो गांधीवादी विचार और सामूहिक लामबंदी की तकनीकी, सविनय अवज्ञा, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, क्रांतिकारियों, सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना में एक और किनारा। इसके बाद बात की जाए तो भारतीय राजनीति में अलगाववादी आंदोलन, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, विभाजन और स्वतंत्रता, 1945 के बाद की घटनाक्रम। फिर बात की जाए तो 1964 तक भारत स्वतंत्र, एक संसदीय लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष, जवाहरलाल नेहरू की दृष्टि, गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति योजना और राज्य नियंत्रित औद्योगिकीकरण, कृषि संशोधन। दोस्तों, इतिहास के सिलेबस में यही है। इसके बाद अब हम जल्दी ही आप लोगों के लिए एक और विषय के साथ आते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल UPSC CSE हिंदी विद राम कुमार को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।